दोस्तों हम लोग सीख रहे हैं कोरल ड्रॉ और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शेपिंग के बारे में, क्योंकि शेपिंग बहुत ही ज़रूरी ऑप्शन होता है किसी भी डिज़ाइन को क्रिएट करने में। और ये बहुत लोगों को ये टफ लगता है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको इसे बहुत ही आसान तरीके से बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम यहाँ पे दो रेक्टेंगल बना के रखे हैं और यहाँ तक हम लोग ऑप्शन सीख चुके हैं। ये सब जितना भी टूल्स है, अगर आप अभी तक ये सब वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। अब जैसे हम लोग ये दोनों रेक्टेंगल के एक बार में सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे इसका ना कुछ ऑप्शन दिखाई देता है, या फिर अगर आप चाहें तो यहाँ पे आपको एक मिल जाएगा शेपिंग का ऑप्शन। और यहाँ पे आपका वेल्ड है, ट्रिम है, इंटरसेक्ट है, सिंप्लीफाई है, फ्रंट माइनस बैक है, ये फलाना फलाना जो भी है। अब इसका यूज क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग ने रेक्टेंगल पे मतलब ऑब्जेक्ट पे करेंगे और उसके बाद हम लोग इसको इमेज पे भी अप्लाई करके देखेंगे कि इसका क्या क्या यूज होता है। तो देखिए, मान कर चलते हम लोग हर तरह का बनाते हैं शेप, ठीक है। अब मुझे एक प्लस का शेप चाहिए, तो प्लस का शेप बनाने के लिए या तो आप क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या करेंगे, इसको कर देते हैं F4। फिलहाल अभी इसको हम लोग ना करते हैं डिलीट। एक इसको हम लोग बना लेंगे ऐसे, ठीक है। और इसी को हम लोग यहाँ से कंट्रोल प्रेस करके इसको हम लोग कर लेंगे और ये मेरा हो गया दोनों प्लस का साइन। लेकिन ये आउटलाइनिंग हो जा रहा। और अगर हम लोग को ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट, हम चाहते हैं कि दोनों एक में ऑब्जेक्ट हो जाए, तब मतलब कि दो ऑब्जेक्ट को, दो रेक्टेंगल को या दो शेप को एक शेप में अगर कन्वर्ट करना है तो ये दोनों को आपको कर लेना है सिलेक्ट। और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा वेल्ड का। यहाँ पे आपका लिखा हुआ रहता है कंबाइन ऑब्जेक्ट्स इनटू अ सिंगल कर्व ऑब्जेक्ट, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट में इसको कन्वर्ट कर देता है। तो देखिए ये आपका एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब इससे रिलेटेड है ना हम लोग बहुत सा चीज़ बनाएंगे। फिलहाल अभी हम इसका सिर्फ अभी हम लोग बेसिक सीखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल एक हम लोग ये सीख लिए। दूसरा चीज़ है, अब ये एक हो गया रेक्टेंगल और इसको हम कर देते हैं यहाँ से थोड़ा सा छोटा, ठीक है। और एक और रेक्टेंगल हम लोग बनाते हैं यहाँ पे और दोनों को सिलेक्ट करते हैं, C प्रेस करते हैं और एक हम लोग बनाते हैं यहाँ से सर्कल छोटा ऐसा, और इसको हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे लाकर रख देते हैं इसको यहाँ पे। अब ये तीनों हो गया, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा और करते हैं छोटा। अब सबको करेंगे सिलेक्ट और यहाँ से कर देंगे वेल्ड, तो आपका एक इस टाइप का शेप बनकर तैयार हो जाता है। इससे हम लोग ना बहुत सा शेप बनाएंगे, बहुत सा शेप बनाएंगे, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ इसका बेसिक सीख रहे हैं। जैसे इसको हम लोग यहाँ से डबल क्लिक करते हैं और यहाँ से कंट्रोल पकड़कर ऐसे करते हैं और राइट क्लिक कर देंगे। अब सबको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कर देंगे वेल्ड, तो आपका एक ये भी डिज़ाइन क्रिएट हो जाता है। तो फर्स्ट आपका हो गया वेल्ड। दूसरा ऑप्शन आपका क्या आता है, दूसरा ऑप्शन आपका जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिम, ठीक है। जैसे जब हम लोग दो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ जाता है ट्रिम। ट्रिम का क्या लिखता है, कट आउट अ पोर्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग द शेप ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। मतलब कि ये जब दोनों को हम लोग सिलेक्ट करते हैं और अब हम लोग यहाँ से ट्रिम करेंगे तो ये वाला जो इसका पोर्शन है उसको वो कट आउट कर देगा, मतलब कट कर देगा। जैसे इस पर हम लोग करते हैं क्लिक तो यहाँ वाला पोर्शन उसका क्या कर दिया, कट कर दिया, ठीक है। अभी आपको नहीं आया है समझ में, हम लोग इमेज पे जब इसको अप्लाई करेंगे ना तो आपको आएगा समझ में, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे एक ऑप्शन आता है इंटरसेक्ट। इसमें लिखा हुआ है क्रिएट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द एरिया वेयर टू और मोर ऑब्जेक्ट ओवरलैप। ये भी एक आपका ऑब्जेक्ट बना देता है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ वाला जो आपका पोर्शन था ये आपका एक अलग ऑब्जेक्ट बनाकर दे देता है, सेपरेट ऑब्जेक्ट। यहाँ तक अभी आप लोग को आया है समझ में, चलिए ठीक है। अब हम लोग दोनों को करते हैं सिलेक्ट और यहाँ पे आपका ऑप्शन है सिंप्लीफाई। यहाँ पे आपका सेम टू सेम ट्रिम वाला है। यहाँ पे नीचे लिखता भी है कि ट्रिम ओवरलैपिंग एरियाज अमंग ऑब्जेक्ट। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो जो ओवरलैप हो रहा है एरिया, जो छिप रहा है उसको वो कट कर देगा। अभी हम लोग इतना सीखें। अब ना हम लोग ये टोटल चीज़ को अप्लाई करेंगे एक इमेज पे। जैसे कि हम पहले से एक इमेज लेकर रखे हुए हैं। अब इसमें मुझे क्या चाहिए कि मतलब क्रॉप करना है एक तरह से। हमको सिर्फ ये वाला जो लोगो है मैनी पिक्सेल्स का, सिर्फ ये वाला चाहिए। तो हम लोग कैसे करेंगे, एक उपाय है क्या, जैसे हम लोग यहाँ से करते हैं एक ड्रा, ठीक है। और शिफ्ट के साथ मतलब दोनों को हम लोग कर लिए सिलेक्ट। और अगर हम लोग यहाँ से करते हैं वेल्ड तो गायब हो जाएगा, क्योंकि ये आपस में मिल गया। और जो ज़्यादा बड़ा आपका ऑब्जेक्ट रहेगा वो आपका उसी में मिल जाता है। अब हम दोनों को किए हैं सिलेक्ट और यहाँ से करते हैं ट्रिम, तो यहाँ वाला जो एरिया है जो ओवरलैप हो रहा है, जो छिप रहा है वो कट जाएगा। देखिए यहाँ वाला एरिया जो भी था वो कट गया, ठीक है। अब फिर इसको हम लोग करते हैं सिलेक्ट और इसको करते हैं सिलेक्ट। और उसके बाद है यहाँ से आपका ऑप्शन है इंटरसेक्ट।
तो ये क्या बोलता है कि आपका जो एरिया है यहाँ पे ओवरलैप हो जाएगा। जैसे हम लोग इस पर करते हैं क्लिक तो ये वाला एरिया आपका देखिए एक अलग से कटकर आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका मतलब अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को चाहिए, आप अगर करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं वहाँ से, तो आप हटा सकते हैं। जैसे अगर ये वाला आपको पूरा ऑब्जेक्ट चाहिए तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं कि F5 ले लेते हैं हम लोग फ्री हैंड टूल, और इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा करेंगे, ठीक है। हम अभी इसको फ़िलहाल जल्दी जल्दी करते हैं, और इसको हम पूरा अच्छा सा भी नहीं कर रहे हैं ताकि आपको ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए। तो इसको हम कर देते हैं यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ। इसको अच्छे से आपको करना पड़ेगा सेलेक्ट। तो अभी हम लोग सिर्फ इसका बेसिक सीख रहे हैं तो इसलिए हम लोग इसको इस तरह से करते हैं, ठीक है। ये हो गया सेलेक्ट। अब हमको सिर्फ ये वाला चाहिए तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट पकड़ कर ये जो बैकग्राउंड है उसको करेंगे क्लिक, और यहाँ से कर देंगे हम लोग इंटरसेक्ट। तो ये वाला जो एरिया है मेरा अलग हो गया, ठीक है। आई होप ये सब आपको आ रहा होगा समझ में। अभी और भी इसमें चीज़ें हैं जो हम लोग को अभी सीखना है, ठीक है। तो ये अब हम लोग ये दोनों को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपका ये तीनों आपको क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम आपको पूरा अच्छे से समझाने की कोशिश करें। इंटरसेक्ट तक हो गया। अब हम लोग सीखते हैं सिंप्लीफाई। ये भी आपका सेम टू सेम ट्रिम है, यहाँ वाला आपका हटा देता है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे एक ऑप्शन आता है फ्रंट माइनस बैक, ठीक है। जैसे मान कर चलते हैं, इसको अभी हम लोग फ़िलहाल करते हैं डिलीट, इसमें हम कर देते हैं रेड फिल, और इसको हम लोग अगर दोनों को करते हैं सिलेक्ट, और यहाँ से हम लोग करते हैं यहाँ से हम लोग करते हैं फ्रंट माइनस बैक, तो जो पीछे वाला था उसको वो डिलीट कर दिया। यहाँ पे आपको नहीं आया होगा समझ। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि इसको लाते हैं ऊपर, ठीक है, और इसको, और उसके बाद हम लोग करते हैं रेड वाले को सिलेक्ट, मतलब दोनों सिलेक्ट, और उसके बाद हम लोग यहाँ से करते हैं फ्रंट माइनस बैक। तो पीछे जितना था आपका एरिया जो छिपा हुआ था उतना उसको क्या किया, माइनस कर दिया, मतलब पीछे वाले एरिया को माइनस कर दिया। और सेम टू सेम है जब हम लोग इसको ऊपर लेकर आ जाएंगे और इसको करेंगे सिलेक्ट, और यहाँ से अगर हम लोग कर देते हैं बैक माइनस फ्रंट, तो आपका यहाँ जो इससे जो पीछे था मतलब बैक वाला वो आपका कर दिया, ठीक है। तो फ्रंट इंटू बैक और बैक इंटू फ्रंट मतलब ये करता है आपका, ये चीज़ आपका हो गया। अब यहाँ पे जितना भी ऑप्शन था ये आपको हम समझा दिए हैं। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, एक और बनाते हैं। अब दोनों को करते हैं सिलेक्ट। तो ये आपको पता चल गया वेल्ड, ये आपको पता चल गया ट्रिम, ये आपको पता चल गया इंटरसेक्ट, ये आपको पता चल गया सिंप्लीफाई, ये और एक ये। अब इसका यूज़ देखिए, आपका एक और ऑप्शन है, जैसे कि हम ये एक शेप बनाए हैं और एक और हम शेप बनाते हैं यहाँ पे, इसका हम इस टाइप का बना देते हैं, ठीक है। और इसका हम कलर दे देते हैं, कोई सा भी एक कलर हम कर देते हैं फिल। अब जब करते हैं दोनों को सिलेक्ट और इस पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो बोलता है क्रिएट बाउंड्री, मतलब यहाँ से इस टाइप का एक ये आउटलाइन बनाकर हम लोग को दे देगा, देखिए, ठीक है। और ये क्या है, दोनों अलग अलग है। अगर हम लोग को ऐसा आउटलाइन चाहिए होता तो फिर हम लोग क्या करना पड़ेगा, दोनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से वेल्ड करेंगे और फिर इसको आप यहाँ से फिल को हटाइए तो ये आपका सेम टू सेम हुआ। लेकिन ये एक ही बार में तीनों काम कर दे, वेल्ड भी कर दे और आपका ये भी कर दिया, तो ये आउटलाइन बनाकर देता है। अब बात आता है कि हम लोग ये सब का यूज कहाँ पे करेंगे। अब जैसे आप शादी का कार्ड बनाते हैं वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं, कई सा ऐसा लोगो बनाते हैं वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं, बैनर बनाते हैं वहां पे आप मतलब कोई सा भी डिजाइन में आप ये वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं। जैसे हम अभी आपको ये सिंपल सा एक ऑप्शन बनाकर दिखाते हैं, सॉरी एक डिजाइन बनाकर दिखाते हैं। जैसे ये हो गया, इसको हम लोग क्या किए, कंट्रोल पकड़कर होल्ड किए और यहाँ से हम लोग इसको राउंड कर दिए, ठीक है, कंट्रोल आर कर दिए। और एक बार और करते हैं कंट्रोल आर। अब ये सारा हो गया। अब सब हम लोग करेंगे सिलेक्ट और यहाँ से कर देते हैं हम लोग वेल्ड। तो ये देखिए आपका एक इस टाइप का डिजाइन बन गया। अब हम लोग अगर इसमें चाहें तो और भी डिजाइन हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। एक और ऑप्शन आपका यहाँ पे बचता है जिसका नाम है यहाँ पे कंबाइन, मतलब कंट्रोल एल। जैसे अगर हम बनाते हैं एक सर्किल और एक और हम लोग सर्किल बनाते हैं ऐसे, अब हम चाहते हैं कि सिर्फ ये जो दोनों लाइनिंग के बीच में है एरिया, सिर्फ इसी में हम लोग फिल करना चाहते हैं। तो अगर जैसे हम लोग इस पे क्लिक करते हैं और ये फिल करते हैं तो टोटल में फिल हो जा रहा है। हम चाहते हैं कि सिर्फ इसी में चाहिए, हम लोग को एक सेपरेट चाहिए। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप क्या कर सकते हैं स्मार्ट फिल टूल से आप इसको भी ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये आपका क्या हो गया, अलग अलग ऑब्जेक्ट बन गया। एक आपका ये है, एक अलग है, ये अलग है। हम क्या करते हैं ना कि दोनों को कर देते हैं कंबाइन। ऐसे
सिलेक्ट करेंगे। अब या तो कंट्रोल एल कर सकते हैं या फिर यहाँ से आप कंबाइन कर दीजिए। अब ये दोनों आपका एरिया एक में हो गया और आप इसमें चाहें तो जो जैसा कलर आप इसमें फिल कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ डिजाइन बनाएंगे और बढ़िया सा डिजाइन बनाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, पूरा ऑप्शन आपको समझ में आया या फिर नहीं आया समझ में? अगर आपको ऑप्शन पूरा समझ में नहीं आया तो हमको कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हमको आया जाए समझ में कि आपको कितना समझ में आया और कौन सा ऑप्शन आपको समझ में नहीं आया और इसमें कौन सा ऑप्शन आपको सबसे बढ़िया लगा। तो इस वीडियो में इतना ही।